हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान यदि मोटा हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया जब 66 साल पुराना फाइलेरिया जब दवा से ठीक हो गया तो उस मरीज का हमने लाइव किया। उसके बाद में पूरे देश दुनिया को मालूम हुआ कि फाइलेरियासिस जो है ये चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है, केस कोई कोई अपना बिगाड़ देते हैं। जड़ी बूटी, झाड़ फूक, ओझा गुनी अपने से चिकित्सा जो कर रहे हैं, अपने से स्व चिकित्सा, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। और फाइलेरिया के मरीज जो हैं लाखों नहीं करोड़ों में है, लाखों नहीं करोड़ों में है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। अभी जो फाइलेरिया का मरीज जो है, फोटो जो उन्होंने भेजा, आप फोटो को देख सकते हैं। इसमें ऑपरेशन भी किया गया है पैर का, उसके बाद भी क्या हाल हो गया है आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, ये सब यहाँ पर भी कट लगा हुआ है। ये ऑपरेशन के बाद भी पुनः बीमारी उतने ही आ जा सकता है। ऐसा न सोचे कि फाइलेरिया का आप ऑपरेशन करा लिए तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। और कहीं पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग होम्योपैथिक, एलोपैथ, आयुर्वेद सभी जगह कुछ ना कुछ इलाज कराए रहते हैं। एलोपैथ में खास करके हेट्राजन, बेनासोइड, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो आज बंद हो गया है, इन तमाम तरह के चिकित्सा लेने के बाद आपका बीमारी केवल और केवल कंट्रोल होगा। एल्बेंडाजोल का चाहे कितना भी आप दवा दे दीजिए, लेकिन कभी भी ये बीमारी जड़ से समाप्त इन दवाओं से नहीं ठीक हो पाता है। और साधारण होम्योपैथिक चिकित्सक कहीं कहीं आपको देखते हैं कि बैठे रहते हैं डॉक्टर लोग, तो इस पे नॉलेज पर निर्भर करता है कौन बीमारी का किस डॉक्टर के पास अनुभव है, वही ठीक करेगा। कई लोग कहीं भी राय लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर को इसको ठीक करने का अनुभव नहीं रहता है। जब उससे पूछिएगा तो बोलेगा कि इस बीमारी का कोई उपाय ही नहीं है, उपचार ही नहीं है। तो ऐसे भ्रामक प्रचार में न आए। कोई भी बात हम पूरे जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और प्रमाण के साथ हम आपको बताते हैं। जब तक कोई मरीज को हम ठीक नहीं कर लेते हैं अपनी दवा से और लाइव नहीं कर देते हैं तो वो वीडियो लाते ही नहीं है। और कई मरीज ऐसे भी होते हैं कि 1-2 महीना खाएंगे दवा, 1-2 महीना यूज किए, नहीं ठीक होने पर बोलते हैं कि सर कहाँ ठीक हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। तो कोई मरीज एकदम, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल तो चलाते हैं, क्या सभी लोग मंजिल पर जाते हैं? बहुत सारे लोगों का बीच में ही एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सभी लोगों का जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 महीना दवा चला तो एकदम आपको ठीक ही हो गया। बहुत लोगों को ठीक भी हो सकता है। यदि नहीं ठीक हुआ अगर 1-2 महीना इलाज करने के बाद में, तो उसमें दवा को चेंज करनी पड़ती है। यह बीमारी बहुत गंभीर है और देख रेख में इलाज चलता है। जो दवा दिया जाता है तो आपको 1-2-3 महीना खाएंगे, उसी के बाद तो मालूम चलता है कि दवा आपको ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1-2-3 महीना दवा खाने के बाद में, लेने के बाद में यदि दवा आपको काम नहीं करता है तब जाकर के दवा चेंज किया जाता है, बदला जाता है। कई लोग समझते हैं कि 2-3 महीना, 1 महीना में ठीक नहीं हुआ तो क्या करें, घबराए नहीं। कई लोगों का हमने उपचार किया और सभी के सभी लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। अब केस बिगाड़ दिए हैं। और मान लीजिए कि ये चीज़ है, अब इनकी उम्र 55 साल है, अभी कितना पुराना ओल्ड हो गया है। तो ऐसे मरीजों को इलाज किया जाएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन पूर्ववत आने में तो बहुत समय लगेगा। तो मास्टर साहब के एक लड़के थे, उनका भी हमने इलाज किया। पैर उनका
जो फाइलेरिया था मात्र 13 साल के उम्र में भी हो गया था उस बच्चे को। ऑपरेशन का तारीख भी पड़ गया था और उनका एक बच्चा ऑलरेडी पोलियो से ग्रसित था, हैंडीकेप था, दूसरा बच्चा को भी बीमारी पकड़ लिया था। तो घबरा गए कि एक तो विकलांग है ही, दूसरा भी ना हो जाए, तो हमने उसका उपचार किया। आज भी वो टीचर है, जिस दिन मिलेगा लाइव करेंगे उसका भी। तो वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया। तो ऐसे कई लोगों का 10-10 साल हो गया इलाज किए और उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी हमने लाइव किया था। और लाइव करने में मरीज को टाइम मिले, किसी दूसरे मरीज को ले करके आता है तो उसको समय रहता है, हमारे पास में समय रहता है, तभी लाइव हो पाता है। तो आइए कुछ लक्षण भी जाने। यदि पैर आपका सुबह से लेकर शाम तक ये पैर आपका क्या होगा, मोटा होगा और रात में बीमारी कभी नहीं बढ़ता है, रात में ये बीमारी कभी भी नहीं बढ़ेगा, केवल और केवल ये दिन में बीमारी बढ़ता है। पैर यदि बेड से लटका करके बैठेंगे या कुर्सी से, उस समय पैर फूलने लगता है, इसका पहचान है। और इस बीमारी में आपका एक पैर या दोनों पैर फूल सकता है और बुखार के साथ दाने दाने भी शरीर पर निकल सकते हैं। और हाइड्रोसिल, पैर के बाद में आपको हाइड्रोसिल भी इफेक्ट हो सकता है। हाइड्रोसिल में इसके वजह से आपका स्क्रोटम हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाएगी, स्क्रोटम काफ़ी बढ़ जाएगा, बड़ा साइज का हो जाएगा। और इसके बाद में आपका बीमारी बढ़ेगा तो यदि लेडीज है, स्त्री औरत है, तो उनके छाती में गिल्टी आ सकता है, उनके छाती में गिल्टी आ सकता है। और इस बीमारी के कारण आपको यौन संबंध बनाने में भी आपको दिक्कत आ सकता है। फाइलेरिया की वजह से, हाइड्रोसिल का बड़ा हो जाने से, पेनिस का आकार घटने से यौन संबंध बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन न कराएं, क्योंकि दोबारा आपको बीमारी होने का खतरा रहता है। क्या होता है, दोबारा बनने का खतरा रहता है। तो हाइड्रोसिल को सोच समझ करके, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द भी रहेगा हाइड्रोसिल की बीमारी की वजह से। इसको भी हल्के में न लें। बार बार कई लोग ऑपरेशन करा देते हैं, इसका ऑपरेशन से भी आपको बचनी चाहिए। तो हाइड्रोसिल यदि आपका बड़ा हो रहा है तो ऑपरेशन न कराएं, ये भी एक फाइलेरिया का ही रूप है। दूध यदि पेशाब जो है दूध की तरह होने लगे तो ये भी क्या होता है, दूध की तरह पेशाब हो, ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। यदि छाती में इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी लगातार कमी आ सकता है। हाइड्रोसिल बड़ा होने से पेनिस का आकार घट सकता है और बीमारी ज़्यादा दिन तक, कोई भी बीमारी अगर ज़्यादा दिन तक रह जाए तो यौन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि ये भी बीमारी आपका यौन क्षमता में कमी आ रहा है, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। और इस बीमारी के कारण छाती में गिल्टी भी आपको बन सकता है। गिल्टी भी आपको छाती में, लेडीज है तो गिल्टी भी बन जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। और ऑपरेशन इसका भी न कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये भी दवा से ठीक हो जाता है। तो इस पर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। छाती में गिल्टी आए तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आँख को लाल कर सकता है, आँख को क्या करेगा, लाल कर देगा। और सिर में दर्द और उल्टी बुखार और कपकपी, जार बुखार, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। तो इस टाइप का आपको लक्षण देने लगता है। और पैर यदि जो पैर मोटा हो गया है उसको कटने फटने से बचानी चाहिए। यदि फाइलेरिया के पैर में यदि थोड़ा सा भी कोई चीज़ कट जाए, कहीं पर भी कोई भी पिन अलपिन कुछ भी चुभ जाए तो घाव बना लेता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और पानी हमेशा गिरने लगता है। तो फाइलेरिया के घाव यदि आपको है तो इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फाइलेरिया को समझने की ज़रूरत है। और जड़ी बूटी झाड़ फूँक बिल्कुल न कराएं।
यदि पैर आपको काफ़ी मोटा हो गया है तो तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए फिलारिन ऑयल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पी बनर्जी का बहुत अच्छा मेडिसिन है। और हाइड्रोकोटाइल ये फाइलेरिया के लिए हाइड्रोकोटाइल जो होता है, हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको तत्काल कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या बता सकते हैं। यह चाहे कितना भी पुराना हो, 2 माह, 4 माह, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 66 साल पुराना जब बीमारी ठीक हो सकता है तो उससे पहले वाला बीमारी जरूर ठीक होगा। लेकिन होता क्या है, बहुत लोगों का केस बिगड़ गया रहता है। हमने कई आपको फोटो दिखाए हैं कि जड़ी बूटी लगाने से फफोले बन जाते हैं। इसलिए बाहरी प्रयोग जड़ी बूटी वाला कभी न करें। अपने पैर को बर्बाद न करें, ऑपरेशन का अनुमति न दें। सर्च करें, दुनिया में एक से बढ़कर एक रिसर्च होते आ रहा है। तो जब तक हमें कोई प्रमाण अच्छा से नहीं मिल जाएगा तब तक हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड नहीं करते यूट्यूब पर। जब बीमारी ठीक हो जाएगा और पूरा प्रमाण आ जाएगा, लाइव जब होगा, तब जाकर के हम इलाज करना शुरू कर देते हैं और उसको हम फोकस करते हैं उस बीमारी पर। यदि 66 साल पुराना बीमारी यदि ठीक नहीं हुआ होता तो हम आज इस पर वीडियो नहीं लाते और न ही दावा करते कि आपका फाइलेरिया ठीक हो जाता है। बहुत जगह पर देखेंगे तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, फाइलेरिया ठीक होता ही नहीं है। लेकिन दुनिया एक से बढ़कर एक दवाइयाँ हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर भी हैं। तो यदि पेशेंट है, यदि आपको विश्वास हो रहा है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप अपनी समस्या के बारे में राय ले सकते हैं। यदि फाइलेरिया के कारण आपका शादी विवाह रुक गया है तो आप चिंता न करें। इसमें दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए और फ्रिज का सामान आपको इस्तेमाल करने से बचनी चाहिए और बरसात के पानी से नहाने से बचनी चाहिए। और मच्छर पर तो पूरा आपका फोकस होनी चाहिए। मच्छर यदि बार बार काटेगा तो खुजली तो आप करेंगे। कई बार लेबर मजदूर जो होते हैं शरीर से बहुत ज़्यादा दिन में काम किए रहते हैं तो रात में इतना ना थक जाते हैं कि बिना मच्छरदानी के ही सो जाते हैं। मच्छर काट रहा है, उनको एहसास नहीं होता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जिसको शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसको 1-2 मच्छर काट ले तो उसका नींद खुल जाएगा। तो मच्छरदानी का प्रयोग करने से सांप, बिच्छू, कई प्रकार के इंजेक्ट जो रात में घूमते हैं उससे भी बच सकते हैं। आपके हाथ में जो है वो करिए ना। सब आप लोग अपने मन का करते हैं, बीमारी बिगड़ता है और जब आपको हो जाता है तो फिर आप अंग्रेजी दवा जाकर लेंगे, फिर वो कुछ दिन इलाज चलेगा, उससे ठीक नहीं होगा। अंत में धीरे धीरे केस आपका बिगड़ जाता है। बार बार हम कहते हैं कि मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। कितना बढ़िया मच्छरदानी आ गया है, तो मच्छरदानी का कम से कम प्रयोग करना न भूलें। जरूर इसका इस्तेमाल करें। मच्छर के काटने से आपको पैर को बचानी चाहिए, तब जाकर के आपका फाइलेरिया आपको नियंत्रण में रहेगा। उसके बाद जो होता है उसको ठीक करना आसान रहता है। पहले पूरा अपना दिमाग आप लगा लेते हैं, तब आप खोजते रहते हैं कि कौन डॉक्टर मिले कि ठीक हो जाए। जब केस बिगड़ जाता है तो ठीक करना बड़ी मुश्किल होता है। तो आराम तो सबका होगा, चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, आराम जरूर होगा।
तो थोड़ा उम्र जिनका ज़्यादा बढ़ गया रहता है उनको कंट्रोल थोड़ा करना कठिन होता है, और फाइलेरिया असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है। बड़ी मुश्किल से ये बीमारी ठीक हो पा रहा है। और एक खास प्रकार का फाइलेरिया एक आया है अजीब तरीके का, इसमें सफ़ेद दाग बनना भी शुरू हो गया है। ऐसा जल्दी नहीं मिलता है देखने को, लेकिन अब आया है तो इसको दिखा देते हैं। अब इसमें सफ़ेद दाग होने लगा है। तो एक से बढ़कर एक केस आता है, अजीब अजीब सा केस आता है। शायद ही आपको इस तरह का देखे होंगे, और सारे के सारे ये साध है जब थोड़ा थोड़ा बीमारी हो उस समय ही आप दिखाएंगे। ये भी लग रहा है कोई ना कोई कुछ उल्टा सीधा इलाज हुआ है जिसकी वजह से केस बिगड़ा है, तब सफ़ेद दाग आया है। ऐसे तो सफ़ेद दाग दिखता नहीं है किसी को। तो एक से बढ़कर एक आ रहा है हमारे पास केस देखने को, और आप धैर्यपूर्वक यदि इलाज करवाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसमें आपको कोऑपरेट करेंगे तो हम जरूर इसमें आपके समस्या का समाधान करने में निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाएंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।